हाय, मैं हूँ दबंग धवन अशिता धवन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी मंत्रा। है ना, इतना बड़ा। ये मेरे बचपन का दिल है। ये आई थिंक 2008-9 में शायद किसी ने मुझे दिया था। ये हाँ, तब से मैंने इतना पूरा नहीं इट्स है, माई थोड़ा मेकअप रूम थोड़ा पिल्लो। पुराना लग रहा है मुझे, लेकिन इतना हाँ, ज्यादा। पर है ना, वैसे मेरे को किसने दिया संभाल था? है। किसने दिया था वैसे? पता नहीं किसका दिल है, पर मैंने संभाल के रखा है। कितना बड़ा दिया? करण भाई नहीं, करण करण मेहरा। भाई। करण भाई, सॉरी। मुझे लगा बोल रहा है करण भाई। नहीं नहीं, तो करण भाई। यस, करण ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम डे वन आई एम सपोर्टिंग करण। आप अगर उसके इंस्टाग्राम वॉल पे जाके देखोगे तो जो उसकी पहली पोस्ट उसने डाली है सलमान सर के साथ, जहाँ पे दिखा रहे हैं दैट करण वीर मेहरा इज बीन इंट्रोड्यूस बाय सलमान खान, उस पे मेरा कमेंट था आई सी अ विनर ऑलरेडी। ओके। तो फ्रॉम डे वन मेरा झुकाव उन्हीं की तरफ था, और मैं प्रे भी कर रही थी कहीं ना कहीं कि करण जीते, बिकॉज ही इज़ वेरी टैलेंटेड। मैंने बोला था, आई सेड दैट विवियन होगा बिग बॉस का लाडला, बट हमारा करण है जनता का लाडला, तो जनता का लाडला ही जीता। हेलो, आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा। मैं हूं शिवम आपके साथ, और मेरे साथ में जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आई वुड से। और आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। पहले भी ये सुर्खियां बहुत बटोरती थी, क्योंकि ये बहुत सालों से इंडस्ट्री में और बहुत सारा काम किया है इन्होंने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आशिता जी, थैंक यू। माय कैसे हैं आप? प्लेजर, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं, आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू। थैंक यू आपको फॉर द का कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो। हाँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं आप। और आपने ये जो रूम आपने डेकोरेट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बारे में बात करना चाहूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो क्या ये आपने खुद से किया या खुद अपने किसी की हाथों मदद से, ली है? नो, आई डिड इट ऑन माई ओन। ओके। और मुझे लगता है कि हमारे घर से ज़्यादा वक्त हम यहाँ बिताते हैं, तो मुझे ना अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव रखना मुझे अच्छा लगता है। लाइक टू हैव दैट लिटिल वाइब अराउंड मी, बिकॉज मुझे लगता है अगर वो मुझ में है तो जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ भी होनी चाहिए। तो अपनी तरफ से ये पैंट्री साइज रूम को जितना मैं एक ड्रीम रूम बना सकती थी, मैंने वो बनाया है। और मुझे मज़ा आता है, अलग अलग टाइप का मूड है, ओके। लाइट्स है। तो अ, कभी चिल करना होता है तो लाउंज म्यूजिक होता है, सोना होता है तो स्टार्स आ जाते हैं। सो मैंने अपने आप को बहुत वेल इक्विप्ड रखा है ताकि कित मुझे घर कित की कमी ना महसूस हो। तो कितना टाइम लगा आपको ये रूम डेकोरेट करने में? क्या ये एक झट से एक दिन में हुआ या कुछ टाइम लगा? हाँ नहीं, एक दिन में हुआ, क्योंकि बेसिकली ये मेरे सारा मेकअप रूम का सामान है, जो एक मेकअप रूम से दूसरे मेकअप रूम में जाता है। और दो शोज के बीच में जब गैप होती है तो ये मेरी गाड़ी की डिक्की में रहता है, तो मैं आधा घर अपने साथ लेके चलती हूँ। तो जिस दिन मुझे थोड़ी स्पेस मिली कि कुछ सीन्स में मैं नहीं थी अगर, तो मैं उस दिन बैठ गई और मैंने एक दिन में सब कुछ लगा दिया। बहुत दिमाग चलाया कि इसको कैसे लगाऊं, मुझे ये अपने रूम में चाहिए ये फ्रिल। तो मैंने आइडिया लगा लिया, क्रिएटिव तो मैं हुई। बहुत बढ़िया है, वैसे बहुत बढ़िया है। मैंने आपको थैंक यू। आते ही कॉम्प्लीमेंट किया कि ये दिल भी है, ये बड़ा सा। थैंक यू। है हाँ, ना, इतना बड़ा। ये मेरे बचपन का दिल है। ये हाँ। आई थिंक 2008-9 में शायद किसी ने मुझे दिया था। ये हाँ, तब से मैंने इतना पूरा नहीं इट्स है, माई थोड़ा मेकअप रूम थोड़ा पिल्लो। पुराना लग रहा है मुझे, लेकिन हाँ, इतना ज्यादा। पर है ना, वैसे मेरे को किसने दिया संभाल था? है। किसने दिया था वैसे? पता नहीं किसका दिल है, पर मैंने संभाल के रखा है। कितना बड़ा दिया? अच्छा, बीच में एक न्यूज़ आई थी कि आप शो छोड़ रही हैं, ये वाला। इज इट ट्रू? नहीं, मैं क्यों छोड़ूंगी शो? क्योंकि व्हाट हैपेंड? हाँ, दो तीन दो जगह मैंने पढ़ा। नहीं नहीं, आई थिंक आई कैन राइटफुली से दिस इज अ रूमर। दिस इज ह्यूमर। सो दुनिया जैसी उत्तरा वैसी इज माई कैरेक्टर तकिया कलाम, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रोल। एंड द सेट इज अमेजिंग, आई एम लव्ड ओवर हियर। और इतना मेरा कंफर्ट लेवल है, फोलैंड्स के साथ ही मेरा पांचवा शो है। सो व्हाई वुड आई इवन थिंक ऑफ अटेम्प्टिंग टू लीव अ शो लाइक दैट? तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है इस ये बात प्यार का। भी मिल रहा है। आई बहुत, थिंक यस। शो को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। हम ऑन लोकेशन जाते हैं, 4-5 लाख व्यूज़ ऐसे ही आते हैं। 5 लाख व्यूज़ मतलब आज के ज़माने में आना किसी, मतलब दूसरे चैनल पे आप यस, आपका कोई अलग प्रोडक्ट है, आप दूसरे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, देन उसके बाद ये चीज़ें चलाना और उस पर व्यूज़ आना, यस, इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी गुड बिग थिंग फैक्ट, और इट्स अ यस। बिग थिंग राइट फॉर अस। हाँ यार, वी आर इतना वेरी प्यार हैप्पी। मिल रहा है लोगों से, गुड टू से। बहुत, आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा लगता है, यू नो, एज एन एक्टर आपको क्या चाहिए? एक्नॉलेजमेंट, प्यार, अप्रिसिएशन। एक एक्टर इसी का भूखा है। अवार्ड्स तो खाली ऐसे ही होता है बोलने का, लेकिन योर मेन रिवॉर्ड इज दिस, दैट पब्लिक रिएक्शन। सो आई एम वेरी हैप्पी, इनफैक्ट ऑल ऑफ अस ओवर हियर वेरी हैप्पी। हमको ना और मोटिवेट करता है टू डू बेटर वर्क, या कि अगर हमारी ऑडियंस इतनी जुड़ी है तो चलो इस ऑडियंस को कैसे मल्टीप्लाई करें। तो जैसे हमारी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होती है प्रे करने से, वैसे ही ये मल्टीप्लाई हो हमारी मेहनत से, ये हमारी इच्छा रहती है हमेशा। एब्सोल्युटली। अवार्ड्स का नाम लिया आपने, अवार्ड्स में बिलीव करती हैं आप? बहुत सारे एक्टर्स ऐसे बोलते हैं कि यार अवार्ड्स ना बायस्ड होते हैं, यार ये जिसको देना होता है उसी को देते हैं भाई, जो पसंदीदा होता है उसको भाई पकड़ा दिया, ये लो भाई आप बेस्ट एक्टर हो। देखो, बायस्ड हो या नॉन बायस्ड हो, अवार्ड मिलता है तो अच्छा तो सबको लगता है। और विनिंग स्पीच हमेशा सबकी रेडी होती है। सो आई थिंक इट्स नाइस यार। मेरे को नहीं पता ये बायस्ड है नॉन बायस्ड है, बट जब मुझे मिला है मुझे बहुत खुशी मिली है। और आज भी मैं उस अवार्ड को देखती हूँ और लगता है कि यार
नेक्स्ट वाला कब मिलेगा. सो इट्स नाइस, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर एन एक्टर कि उसको अपने काम के लिए सराहा जा रहा है, ऑडियंस का प्यार मिल रहा है और एक्नॉलेजमेंट मिलती है आपको एज एन एक्टर, भले वो नॉमिनेशन में क्यों ना हो. यही एक तरीके, यही एक जरिए हमारे, और क्या हो सकते हैं. सो आई थिंक इट्स नाइस. पर मैं अवार्ड फंक्शन में तब तक नहीं जाती जब तक मुझे अवार्ड मिल ना रहा हो, या मैं अवार्ड दे ना रही हूँ, या मैं कुछ होस्ट नहीं कर रही हूँ, या मैं परफॉर्म नहीं कर रही, नहीं तो जाती नहीं. प्रॉपर भाव मिलना चाहिए. इतना, हाँ इतना नहीं तो कौन तैयार होके जाएगा भाई. आजकल का फैशन गेम अलग ही हो गया है एकदम, कि मतलब खुद ब्यूटीफुल लग रहे हो से ज़्यादा सबसे ब्यूटीफुल, मतलब कि उसको कैसे बीट करूँ, वो क्या पहन रही है उससे बेटर कैसे लगूँ. आई ऑलवेज थॉट दैट यू हैव टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, नॉट टू से कि यार इफ शी इज़ वेयरिंग दैट आई हैव टू वेयर समथिंग बेटर देन दैट. तो I don't like to be a part of that race. I can't afford it also, frankly, and I don't want to get into that whole game right now. बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब हमने भी देखा है कि एक्ट्रेस को ना इनसिक्योरिटी होती है. मतलब बहुत सारे लोगों में जमती है, बहुत मतलब आई थिंक 60-70% लोगों में जमती है, 30% लोग ऐसे होते हैं जिसमें जमती नहीं है. अननेसेसरी एटीट्यूड दिखाते हैं एक दूसरे को. ऐसा ऐसा कोई है जिसने आपको अननेसेसरी एटीट्यूड दिखाया हो इंडस्ट्री में? पर ऐसा अगर कोई है भी ना जिसने मुझे अननेसेसरी एटीट्यूड दिखाया, तो फिर मैं तो उनकी भी मदर हूँ. आई कैन लुक थ्रू यू. आपको पता भी नहीं चलेगा, मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करोगे आप. तो अगर ऐसे लोग मिले हैं तो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी थॉट्स अपने दिमाग में ना, अपने ब्रेन में रखती ही नहीं हूँ, अपने ऑरा में भी नहीं रखती. कि अगर मुझे लगता है कि हाँ किसी ने मुझे एटीट्यूड दिया या अवॉइड किया, तो मैं उसको फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ ही अवॉइड करती हूँ, और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता. सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे. सॉरी बोली तो मैं बात कर लेती हूँ फिर, कोई टेंशन नहीं, कोई अभिमान. हाँ, ऐसे मुझ में एटीट्यूड नहीं है, वैसे मैं बहुत अभिमानी हूँ. सो इट्स बोथ. सो आई एम नाइस इफ समबडी इज नाइस टू मी, एंड गिव एंड टेक नहीं, मतलब देन आई डोंट गिव ऑल्सो. मतलब देन भाव भी नहीं देने का, कुछ भी नहीं देने का, देखने का भी नहीं, नजर भी नहीं देने का. सो आई एम ओके इफ दे चूज टू स्टे, यू नो, गिव मी एटीट्यूड. आई थिंक दे आर लूजिंग अ गुड एनर्जी अराउंड देम, क्योंकि मुझे लगता है आई एम अ पॉजिटिव थिंकर, और मैं लोगों को मिला के रखती हूँ. मुझे मोर द मेरियर अच्छा लगता है. सब अच्छा करे, सब यू नो प्रोग्रेसिव थिंकर्स रहे, सबकी ग्रोथ हो. मैं जेन्यूनली उसमें बिलीव करती हूँ. तो अगर इस बिलीव के बीच में कोई आता है तो मैं उनको वैसे ही एंटरटेन नहीं करती. मुझे लगता है योर लॉस, बट आई एम स्टिल काइंड इन माई हार्ट. आई डोंट विश देम इल, एंड आई डोंट थिंक अबाउट देम ओनली. दे डोंट मैटर. हाँ, देन आई डोंट थिंक अबाउट देम. अगर मुझे एक वाइब आ गई फिर खत्म, फिर मेरी तरफ से कोई एफर्ट कभी नहीं जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है तो हम विल टेक इट ऐसे क्विकली. बिग बॉस काफ़ी ज़ोरों शोरों से चला इस बार. बिग बॉस 18 बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चला. बहुत तक चल रहा है? नहीं, हाँ अभी तक चल रहा है. पोस्ट बीबी 18 चल रहा है अभी. हाँ, लेकिन क्या रिजल्ट से खुश है आप? बहुत, मैं करण बहुत भाई खुश जीत हूँ. गया. करण भाई नहीं, करण करण मेहरा. भाई. करण भाई, सॉरी. मुझे लगा बोल रहा है करण भाई. नहीं नहीं तो यस, करण ऑफ कोर्स, आई एम फ्रॉम डे वन आई एम सपोर्टिंग करण. आप अगर उसके इंस्टाग्राम वॉल पे जाके देखोगे तो जो उसकी पहली पोस्ट उसने डाली है सलमान सर के साथ, जहाँ पे दिखा रहे हैं दैट करण वीर मेहरा इज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय सलमान खान, उस पे मेरा कमेंट था आई सी अ विनर ऑलरेडी. ओके. तो फ्रॉम डे वन मेरा झुकाव उन्हीं की तरफ था, और मैं प्रे भी कर रही थी कहीं ना कहीं कि करण जीते, बिकॉज ही इज़ वेरी टैलेंटेड. और लाइक जैसे सबने बोला कि इतने साल उसने इंडस्ट्री को दिए हैं, लेकिन उसको उसका ड्यू नहीं मिला, वो फेम, वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली. तो मुझे ऐसे लगा एक पर्सनल विक्ट्री थी, खुद की जीत जैसा लगा कि यार जीता एक बंदा जिसमें टैलेंट था, और अपनी पर्सनालिटी के दम पे वो जीता. और एक आध चीज़ ही उसने शायद गलत की होगी. आई थिंक ओनली वन थिंग इन माई आइज, जो शायद उसने ओवर ह्यूमर में जो विवियन की डॉटर के लिए जो बोला, वो शायद गलत चला गया. he didn't mean it like that, but उसके beyond I don't think he did anything wrong. Yeah, विविन नाराज हो गए, तो चलो ठीक है, that is also justified. किसी को भी लगेगा ऐसा. Nobody can take that humor, and as a parent तो आप बहुत टची हो जाते हो कि आपके बच्चे के बारे में कोई नहीं बोलना चाहिए. आई थिंक करण ने इमीडिएटली ये रियलाइज किया कि मेरे से गलती हो गई, हाँ. रीटेक कर लेते हैं वापस. हाँ हाँ. बट देन चलो ठीक है, दैट इज अनदर थिंग. तो वो एक ही चीज़ थी शायद जो करण की गलत थी. अदरवाइज मैंने करण को कभी भी नहीं देखा कि वो किसी की बुराई कर रहा है, या पीछे बैठ के कानाफूसी कर रहा है, या कुछ तो गलत प्लॉटिंग प्लानिंग कर रहा है. वो अपने टीम के लोगों को यही जगाने की कोशिश करता ना, दैट वेक अप, प्ले द गेम. सो आई थिंक ही प्लेड अ वेरी डिग्निफाइड गेम. ही डिडंट गो बिलो द बेल्ट. जो सबने बोला कि करण बहुत बिलो द बेल्ट गया, भाई, बहुत लोगों ने बोला. बट ही वॉज ह्यूमरस, इट वॉज विटी. ऐसा चार्म और ऐसी करिज्मेटिक पर्सनालिटी हर किसी की नहीं होती. तो शायद इसलिए लोगों को आदत नहीं है ना रियलिटी देखने की, कि इतना जल्दी कोई कैसे बोल सकता है. झट से शायरी बोल देता है, फट से एक वन लाइनर बोल देता है. अगर उसको कोई नीचा भी दिखा रहा है तो हंस के उसे आगे बढ़ जाता है.
These are amazing qualities यार. In personal life also हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए कि हर चीज़ पे अपने दिमाग को और अपने इमोशंस को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. Because emotions ना बहुत convenience वाला एक है कि it's a very convenient thing to get emotional, but it's often intolerable. हर किसी को इमोशंस अच्छे नहीं लगते. बहुत सारे जन को नहीं अच्छे लगते. एंड करण chose to stick to his emotions, like उसने अपने बचा के रखे. ऐसे नहीं कि हर बात पे चा 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 कर रहा है. अभी लोगों ने कोना मार मार के उसको ले आया सीधा स्टेज पे और बोला ले ले बीबी की ट्रॉफी. तो क्या कर सकता है वो. लेकिन उनके बगल में जो खड़े थे, सलमान सर के बगल में विवियन डिसेना, लोग बोल रहे थे कि वो भाई भी जीत सकते थे क्योंकि उनको भी लाडला कहा जाता था. आखिर में करण भाई को भी लाडला कहा जाने लगा कि भाई ये भी लाडले हैं. मैंने बोला था आई सेड दैट विवियन होगा बिग बॉस का लाडला, बट हमारा करण है जनता का लाडला. तो जनता का लाडला ही जीता. एंड yes, see, Vivian was also expected to win because Vivian की popularity थी. एंड Vivian was a gentleman, देखने में बहुत खूबसूरत. तो आपको लगता ना कि हाँ पैकेज है कि he was sticking to his battles. हर चीज़ में वो नोजी नहीं हो रहा था. लेकिन जहाँ होना चाहिए था वहाँ भी वो नहीं हुए. एंड आफ्टर कॉलिंग करण 12 साल पुराना दोस्त, उन्होंने करण के बारे में इतनी खराब बातें बोली. दैट वाज वेरी हर्टफुल. फिर ऐसे लग रहा था कि यार ये विवियन नहीं है. दिस इज़ नॉट. अगर आपकी पर्सनालिटी में एक चेंज ओवर आया है कि अगर आप बहुत बेबाक थे और अब आप एकदम सटल हो गए हो, तो वो सटलनेस में इंसानियत कहाँ गायब हो गई. वो मुझे बहुत बुरा लगा कि बहुत खराब बोला उन्होंने करण के लिए. इसको मैं जोकर समझता हूँ, आई टेक हिम एज अ जोक, इसको ये इसको वो. तो एक बोलते हैं ना, एक फ्रूटफुल ट्री से ना ऐसी चीज़ों की उम्मीद नहीं होती. आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि यार जिन पेड़ों में सबसे ज़्यादा फल होते हैं वो बहुत झुकाव के साथ रहते हैं ना, तो वो लोगों को आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं वो. लेकिन ये तो खुद ही अपने बंदे को नीचे खींच रहे थे. तो वो मुझे ख़राब लगा विविन का. तो आई थिंक ही लॉस्ट इट देयर. दैट द जनता फेल्ट ना कि यार करण ने तो इतना नहीं बोला. करण ने तो मुंह पे बोला ना कि नहीं है तू मेरा दोस्त नहीं है. तुम तो पीछे बैठ बैठ के करण 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 करण. मतलब लोग घर में हवन करेंगे करते हैं, ये लोग करण कहेंगे. ये मोटो बन गया था इनका. So that's why I think he did not win. टॉप 3, ये 2 की बात हमने कर ली. तीसरे जन की बात करते हैं, रजत दलाल. लोग बोल रहे थे वो भी जीत सकते थे अगर एल्विश ने आकर बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया को बोली उन्होंने कि पेड मीडिया है. मीडिया के बारे में ऑफ कोर्स आपने सारी चीज़ें सुनी होगी कि यार ये ऐसे हैं, मीडिया बायस हो रही है करणवीर की तरफ. उनको सही दिखा रहे हैं, बाकी सबको गलत दिखा रहे हैं. ऐसे थोड़ी होता है ना. तो व्हाट टू से ऑन दैट. See, I just feel that देखो अभी मुझे ना कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि अब मुझे लार्जर पिक्चर पता नहीं है कि अभी ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ था बिटवीन द मीडिया एंड एल्विश, तो वो कितना ज़्यादा था या कितना बोला गया था जिस पर एल्विश इतना फट गए. बिकॉज इतना जितना हमें दिखाया गया उस पे एल्विश का आउटबर्स्ट बहुत अनजस्टिफाइड लगा. ऐसे लगा कि इतना क्यों बोल रहा है. कि कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ से ओवर कॉन्फिडेंस झलक रहा था, वहाँ से डिसरिस्पेक्ट झलक रही थी, डिसरिगार्ड झलक रहा था कि तुमने मीडिया को मतलब अगर पेड मीडिया बोल दिया. एंड तुम खुद बाहर क्या कर रहे हो. तुम बोल रहे हो भाई रजत को जिताओ, मैं 101 आईफोन बांटूंगा. लाइक यू हैव पेड पीपल. मीडिया ने यही पूछा था कि फॉलोअर्स के दम पर आप जीत रहे हो, मीटअप्स रख रहे हो. तो इस पर वो भड़क गए. हाँ करेक्ट. तो चलो मीटअप्स भी रख रहे हो, लेकिन यू आर इफ यू आर अक्यूजिंग द मीडिया दैट दे आर पेड, करण की पेड मीडिया है वो, तो तुम तो खुलेआम कर ही रहे हो ना. तो जो खुद पैसे दे रहा है लोगों को, वो किसी और के ऊपर उंगली कैसे उठा सकता है. बिकॉज 3 उंगली तो तुम्हारी तरफ भी आ रही है ना व्हेन यू आर डूइंग दैट. सो आई थिंक इट्स वेरी शेमफुल कि किसी को जिताने के लिए आप अगर पैसे बांट रहे हो, तो शायद वो माल कम पड़ गया इसलिए हार गया. थोड़ा और डालते तो शायद एक फ़ोन और अगर देते तो शायद जीत जाता था. थैंक यू सो मच मैम फॉर सपोर्टिंग मीडिया. या ऑफ कोर्स भाई. मतलब ये इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं, कैमरा है, ये जाने वाला है कहीं पे, आप इसको पोस्ट करने वाले हैं. वन ऑन वन, मैन टू वुमेन, आई वुड से वन थिंग दैट सबका अपना एक काम होता है. और आप लोग जो करते हो ना वो सबसे टफ है. हम लोग की लोकेशंस कहाँ कहाँ कितनी कितनी दूर होती हैं. आप लोग कहाँ कहाँ से किस किस सेट पे जाते हो. एंड नॉट नेसेसरी कि आपको इंस्टेंटली वो बाइट मिल जाए. कितनी बार आपको वेट करना होता है. कितनी बार मैंने नोटिस किया है कि यार कि शायद किसी एक्टर का मूड नहीं है या मन नहीं है, तो वो बोल रहा है रुको थोड़ी देर. कितने पेशेंटली आप लोग वेट करते हैं. सो खुद को भी बुरा लगता है यार. ऐसे मत बोलो यार. जो इतने मेहनती लोग हैं, अपने हक का कमा के खा रहे हैं, मेहनत का मतलब खून पसीने की जो मिलेगी वो खाएंगे. नहीं तो यार हम भूखे ही सो जाएंगे. खाना भी आप लोग टाइम पे नहीं खाते हो. बिकॉज फॉर यू दैट बाइट दैट थिंग कि आप अपने ऑडियंस को
कैसे लेके एंटरटेन करें। आप लोग भी वही कर रहे हो ना, जैसे हम अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं, मीडिया भी तो यही चाहती है ना कि सबकी स्टोरी घर घर तक पहुंचे। सो I feel really sorry that you all were put into that spot, and I hope कि this is like a lesson to everybody कि हर काम की, भले वो स्पॉट दादा हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, कैमरा दादा हो, या आप मीडिया से हो, सबका अपना एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, सब अपना काम करें। तो प्लीज़ म्यूचुअल एडमिरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। गुस्से में भी उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए जो प्रोफेशनली आपको नीचा दिखा सके। बिल्कुल। आपने एक स्टोरी डाली थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, लेकिन एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा बवाल हो गया, रजत के सारे दलाल्स। तो रजत इस पर भड़क गए कि आप सब चीज़ पर जाइए, आपको जो बोलना है आप बोलिए, लेकिन वो जो दलाल शब्द है, दलाल सरनेम है, उस पर कुछ मत बोलिए। माई पॉइंट इज दैट ये भी शायरियों में बात करते हैं, ये भी काफियों में, काफिला में बात करते हैं, तो मेरा भी वही स्टाइल है। और जो शब्द इन लोगों ने यूज़ किए हैं मेरे लिए, उन शब्दों के सामने ना दलाल शब्द तो बहुत छोटा था। क्योंकि मैं अभी दे मेड इट अबाउट द सरनेम, इट वॉज नेवर अबाउट द सरनेम। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है कि किसी के घर परिवार के ऊपर कभी नहीं बोलना चाहिए, किसी के बीवी बच्चों के बारे में कभी नहीं बोलना चाहिए, जो बोलना है सामने वाले को बोलो। पर रजत ने तो मुझे कुछ बोला ही नहीं था ना, रजत के फैंस ने बोला था। तो अगर आपके फैंस मुझे ट्रोल करके गंदी गंदी गालियां दे सकते हैं, तो मैं रजत के फैंस को मीडिएटर बनने के लिए एक शायरी में बोल सकती हूँ कि रजत दलाल के सारे दलाल। मैंने वैसे ही बोला था कि जैसे आई एम अगेन सेइंग दैट इफ यू वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी टुडे यू नीड अ दलाल। अभी उसके सरनेम का मतलब वो है तो मैं क्या करूँ? बट आई वॉज नॉट हिंटिंग एट हिज सर्वेंट एट सरनेम एट ऑल। I was not hinting at his surname at all, and it was just my style। जैसे आपका स्टाइल है कि आप अपनी बहन के लिए बोल सकते हो कि भाई इसकी इससे शादी करनी चाहिए क्योंकि इसको मेड बना सकते हैं, बर्तन घिसेगी। एंड देन यू से कि भाई रोस्ट कर रहा था, रोस्ट ना करूँ तो क्या आरती उतारूं? तो मतलब मैं क्या करूँ तुम्हारी गालियों के बाद? तुम्हें प्रसाद भेजूं घर पे? सो दिस वाज माय वे ऑफ रिएक्टिंग। आपका स्टाइल है तो अपना भी स्टाइल है बॉस। लेकिन डर लगा जब इतनी सारी धमकियां आनी है। बिल्कुल लगा, बिल्कुल डर लगा, ऑफ कोर्स डर लगा। व्हाई विल आई लाई? बिकॉज मेरा ऐसे होता नहीं है, मतलब मैं किसी के फड्डे में कभी घुसती नहीं, फालतू की बातें करती नहीं। ये मुझे एक सवाल पूछा जिसका मैंने जवाब दिया, उसका रिएक्शन सामने से इतना गंदा आया और बार बार आया, ट्रॉफी जीतने के बाद भी आया, तब जाके मैंने अपना सब्र का बांध तोड़ा और जो बोलना था उसको काफिये में जोड़ा। सो इट वाज दैट। एंड क्या था आपका सवाल, मैं भूल गई। डर लगा। हाँ, तो ऑफ कोर्स इतना बोल तो दिया था मैंने, लेकिन जब ये लोग बोल रहे थे ना तो आई वाज एक्चुअली इमेजिनिंग थिंग्स। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला था कि अशिता क्या कर रही है तू यार, मत बोलना, तेरे को क्या ज़रूरत है? मैंने कहा मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मैं जो सुन के लूँ? तो मेरी मम्मी कहती कमेंट्स बंद कर दे। मैंने कहा हमें क्यों बोला जाता है ये कि तुम घर में बैठ जाओ, तुम अपने कमेंट्स ऑफ कर दो, तुम अपनी ओपिनियन मत दो? क्यों ना दें हम जैसे मैं अपनी मम्मी को बोला मम्मा आपको मुझे इनकरेज करना चाहिए कि अशिता अगर तू सही है ना तो तू कर, तू बढ़ आगे, हम तेरे पीछे खड़े हैं। आप मुझे रोक रहे हो। आई डोंट वांट माई डॉटर, आई वुड नेवर वांट टू स्टॉप माई डॉटर टू से द राइट थिंग। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैंने मेरे बेटे को एक चीज़ पूछी कि यार मुझे एक पॉडकास्ट में बुला रहे हैं, जस्ट होप एंड प्रे कि मैं कुछ ऐसे बोल ना दूँ क्योंकि आजकल बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है एंड पीपल आर नॉट अप्रिशिएटिंग माई ओपिनियन। सो अरमान डू यू हैव एनी टिप्स फॉर मी? तो मेरा बेटा बोलता है यस, स्टे काम, don't say what the people want to hear, speak your mind। And I was like एडवाइस है। oh my god। मम्मी, मेरे 12 साल के बेटे ने मुझे बोला है कि जो जनता सुनना चाहते है वो मत बोलो, जो तुम्हारे दिल और दिमाग में है वो बोलो, आप कहना चाहते हो वो बोलो, नो फिल्टर। आई वाज लाइक वाओ अरमान, थैंक यू सो मच। तो मैं यही सीख, मतलब यही चाहूंगी कि हर माँ बाप अपने बच्चों को प्लीज़ ऐसे रोको मत सच बोलने के लिए, क्योंकि ये तो बोलेंगे, इनका लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम ही है कहना कि 2 मिनट फेम के लिए आ गई, उसके लिए आ गई, इसके लिए आ गई। आई वुड वॉन्ट टू से कौन सा 2 मिनट का फेम भाई, 20 साल दिए मैंने इस इंडस्ट्री को। आप शायद अपनी उम्र में मुझे नहीं जानती होगी, लेकिन आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी दादी 100% मुझे जानती होगी। तो 200%। 100%। तो आई फील कि ये लोग बोलते हैं तू कौन है, तो आई फील आप जाके रजत की मम्मी को पूछो, शायद रजत की मम्मी भी बोली हाँ यार इसको तो देखा है मैंने, इनको तो देखा है। इसको तो मैंने देखा है। बराबर बराबर। तो इट विल बी अ लाई। तो मैंने तो नहीं कहा हुआ यू मेरे पर, मेरे ओपिनियन देने पे आपने तो कितना बोल दिया। तो रजत ने क्यों नहीं कभी कहा अपने फैंस को कि यार मत बोलो ना यार, किसी की बीवी बेटियों को मत बोलो। उल्टा तुम ऊपर से आके उनके प्रधान बन के वापस से मुझे बोल रहे हो कि तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, गट से तुमको ब्रो।
इज दिस द वे दैट वी आर सपोज टू डील? ये सोशल, ये हमारी सोसाइटी है, ये हमारा जनरेशन आगे हम दिखाने वाले लोगों को, ये हमारे इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स हैं जिनसे ऐसे लोगों से जुड़ना चाहोगे आप जो अंधभक्त है कि भाई आईफोन दे रहा है जो बोल रहा है करो, अरे पैसे दे रहा है वोट करो अंधाधुन? ऐसा होता है क्या? सो गाइस, यूज योर ब्रेन, यूज योर सेंसेस एंड अंधभक्त ना बनो। अच्छी बात है किसी को प्यार करना, उसे सपोर्ट करना, लेकिन उसे ऊपर दिखाने के लिए आप किसी और को इतना नीचे नहीं गिरा सकते ना। मेरी मतलब सबका अपना अपना एक इनपुट रहा है इस इंडस्ट्री में, जिस वजह से आज भी हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। आप एवं ही थोड़ी आए हो इतनी दूर से मुझसे बात करने। सो आई हैव ऑल्सो गेन्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, आई हैव अ बैकअप एंड बॉडी ऑफ वर्क, जिसके बेसिस पे मैं जो बोल रही हूँ वो बोल रही हूँ। करेक्ट। और आपने उसको झट से निगेट कर दिया, कौन है तू, हु आर यू? हाँ, ये तो गलत है। तो फिर ऐसा लगता है ना कि ठीक है, फिर आप बोलोगे तो फिर 100 सुनार की एक लोहार की पड़ गई, अब देख लो झेलो। लेकिन उनकी तरफ से, उनके मैनेजर की तरफ से, उनके किसी फ्रेंड्स की तरफ से कोई कॉल मैसेज आया आपको कि ये आप मत बोलिए, या नहीं आया, कुछ चीज़ें बहुत आए हैं, ईमेल भी आया मुझे, मैंने अपने कमेंट्स बंद कर दिए थे तो ईमेल आना चालू हो मैं गया था। ये जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर फ्रेंड्स, वो एलविश के फ्रेंड्स या नहीं नहीं, उनके तो मेरे को पता ही नहीं है। उनकी टीम की तरफ से कोई? नहीं नहीं, उनकी तरफ से मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। एंड आई रियली रियली चूज नॉट टू टॉक अबाउट दीज पीपल बिकॉज एनीथिंग यू से अबाउट देम ना इज अंडर स्क्रूटिनी एंड इज लाइक, वो इतना गंदा बैकफायर होता है ना आपके ऊपर कि ऐसा लगता है इसमें पाँव ही नहीं रखना है, इसमें डालना ही नहीं, हट। ये वो वाले हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो। हु आर यू? आप खेलो अपना गुंडा गुंडा, हम घर घर खेलेंगे। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्टली एनी मैसेज टू द फैंस, टू द व्यूअर्स, जिन्होंने इतने साल से आपको इतना प्यार दिया? यस, थैंक यू सो मच। आप लोग हो तो मैं यहाँ हूँ, आप मुझे पसंद करते हो तो मुझे मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलती है कि मैं और अच्छा काम करूँ। बहुत लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे कि 2 मिनट फेम के लिए कुछ भी बोलती है, लेकिन अगर मेरी बात को आप शांत रह के सच्चे और दिल से सुनोगे और समझोगे तो यू विल रियलाइज दैट वॉट आई एम सेइंग इज राइट। सो प्लीज कंटिन्यू टू शावर योर लव ऑन मी एंड आई विल ऑलवेज कीप एंटरटेनिंग यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।